JK न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अर्नब गोस्वामी की रिहाई की मांग। चंदन यादव ने गरीब मजदूर असहाय व्यक्ति का इलाज का जिम्मा लिया। पत्रकार की चोरी हुई बाइक पुलिस ने बरामद की। पत्नी अपनी पति से परेशान पहुंची SP कार्यालय शिकायत करने। बिजलीपुर फल गोडाउन में ले जाकर बच्ची के साथ गलत करने का प्रयास। विधायक सरयू राय ने NH पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर हिंदू जागरण मंच ने कहा, पत्रकारिता भारत का चौथा स्तंभ है। जिस तरह से आर भारत के एडिटर अर्नब गोस्वामी के ऊपर महाराष्ट्र सरकार अत्याचार कर रही है, इसे बंद करना चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें रिहा करना चाहिए। चौथे स्तंभ पत्रकार बंधु के ऊपर जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार जो कार्रवाई किया है वो जघन्यतम अपराध से भी बड़ा अपराध है और इस पर अविलंब महाराष्ट्र सरकार को अर्नब गोस्वामी को छोड़ना चाहिए और जो भी दोषी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको अविलंब बर्खास्त करके उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी एक मुकदमे को लेकर के अगर अर्नब गोस्वामी सच्चाई का साथ दे रहे हैं, हिंदुत्व का साथ दे रहे हैं, तो उनके साथ इस तरह का जघन्यतम अपराध कतई बर्दाश्त नहीं। उनके परिवार के साथ जो अपराध किया गया है, जो उनको लात से मारा गया, पीटा गया, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और कहीं न कहीं इस तरह के कार्रवाई से दिखाई देता है कि हम लोगों का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खतरे में। आज हम लोग उनके समक्ष उनके समर्थन में खड़े। किस बैनर की ओर से? हिंदू जागरण मंच। समाज सेवक चंदन यादव ने नामदा बस्ती के रहने वाले सरहुल सिंह, जिनकी कमर की हड्डी टूटी हुई है, आयुष्मान कार्ड रहने के बावजूद भी इनका इलाज नहीं हो पा रहा है। कई जगह में ये मदद के लिए गए, मदद नहीं मिल पाई। बाद में समाज सेवक चंदन यादव को फोन कर अपनी आप बीती बताई। समाज सेवक चंदन यादव और उनके आवास पहुंचकर इलाज का जिम्मा उठाया और इस बुरे वक्त में परिवार के साथ खड़े हुए। मेमोरियल से भी इनको सही से इलाज नहीं मिल रहा है। हम खासकर स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत में जो नियम होती है, क्या इसमें भी इसको पैसा लगाना पड़ता है? परिवार हर जगह भटकता है और जो प्रतिनिधि है सरयू राय जी कहाँ है? कभी उनके ऑफिस में लोग तोड़ फोड़, कभी ये कभी वो, लेकिन जनता चुनती है कि उनका गरीब गुरबा जो भी असहाय लोग हैं कि उनका आप मदद करें, उनके लिए काम करें, इसीलिए प्रतिनिधि चुना जाता है। लेकिन अफसोस होता है कि आज भी हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो हम लोग काम करते ही हैं, लेकिन हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग परेशान हैं और जब परेशान होते हैं तो हमें जरूर याद करते हैं। और हम भी जो बार बार कहते हैं कि चंदन यादव नेता नहीं और इस परिवार को अपना परिवार समझते हुए भाई और बेटा बनकर हम काम करते हैं। आज हमने इन्हें भी आर्थिक मदद दिया है और इनका जो ऑपरेशन होगा, जो प्लेट लगेगा, जो भी खर्चा आएगा वो चंदन यादव और उसकी पूरी टीम करेगी, निस्वार्थ होकर करेगी। जमशेदपुर पत्रकार अमित कुमार की चोरी हुई बाइक को उलीडी थाना क्षेत्र की पुलिस पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र से बरामद किया है। कार्रवाई हुई है, क्या पकड़े? सुभाष कॉलोनी से 29/9/20 को एक पत्रकार, जिनके दैनिक जागरण के पत्रकार, उनका गाड़ी चोरी हो गई थी, जिसे बस्टनडी बड़ा बाजार से गुप्त सूचना के आधार पर पैशन प्रो गाड़ी को विश्वजीत देवबरिया के घर से बरामद किया गया है और उसे आज जेल भेजा गया है। इन लोग लगातार मेरे क्षेत्र में चोरी कर गाड़ी को विश्वजीत देवरिया रिसीव करते थे और ये गाड़ी बेचने का काम करते थे। डेविड टोपो इसमें मुख्य सरगना डेविड टोपो है, जिसे गिरफ्तार करने का काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। 1-2 दिनों में गिरफ्तार कर उसे जेल भी भेजा जाएगा। मेरी टीम काफ़ी प्रयासरत में है और उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जिस पत्रकार का गाड़ी पकड़ा है वो पत्रकार का नाम क्या है, किसका गाड़ी था? दैनिक जागरण के पत्रकार अमित कुमार हैं। अमित कुमार का गाड़ी चोरी हो गई थी 29/9/20 को। मेरे यहाँ कंप्लेन किए और उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद इसमें मैं गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर आज जेल भेजा गया है। लगातार सर इस तरह की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, अब तक और भी कुछ सुराग मिल रही है सर क्या? कुछ और सुराग है, पर्दाफाश जल्द ही होगा। कुछ इसमें 1-2-3 और व्यक्ति हैं
जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अब तक कुल कितने गाड़ी बरामद कर चुके हैं अब तक? अब तक 7 गाड़ी बरामद, कल 6 गाड़ी बरामद किए थे, आज 1 गाड़ी बरामद किए हैं। भारतीय जनता मोर्चा के विधायक सरयू राय ने कहा, एनएच बालीगुमा से डिमना की स्थिति काफी खराब है। छठ के बाद मैं दिल्ली जाऊंगा और टाइमलाइन तय कराऊंगा और दलमा की विकास की भी बात करूंगा। बात है कि आज अभी भी हम लोग नेशनल हाईवे के मरम्मत की बात करते हैं। अब तक तो नेशनल हाईवे को बनकर तैयार हो जाना चाहिए था और हमारा प्रयास यही है कि हम मूल सड़क को बढ़िया से जल्दी बनाने की कोशिश करें। केवल मरम्मत के बारे हम लोग लगेंगे तो हम लोग इसी में रह जाएंगे, सड़क वैसी ही रह जाएगी। इसलिए इस महीने तक छठ के बाद मैं दिल्ली जाऊंगा, गडकरी जी से मिलूंगा और एक टाइम लाइन तय कराऊंगा कि इस समय तक ये सड़क बनेगी। साहब जिस तरह से चल रहा है ढीला ढाला वो ठीक नहीं है और लगता है कि पूरा एनएच बन जाएगा और मानगो का पार्टी और बालीगुमा के बीच में ऐसे कैसे रहेगा, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए अब हम लोग सड़क जल्दी बने इसका प्रयास करें और गड्ढा भरने के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये तो काम है उस ठेकेदार का कि जब तक हम पूरा नहीं बनाते हैं तब तक हम इसको डेली बेसिस पर कराएं, कहाँ सड़क में गड्ढा हो गया, कहाँ सड़क ख़राब हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग बरसात के पहले तक काफ़ी हद तक काम करा देंगे। एक दलमा के बारे में कहा, सड़क होना चाहिए। कहाँ के बारे? दलमा से सड़क होना चाहिए, पानी सड़क नहीं, दलमा का बरसात के दिन में बहुत बड़ा पानी का बोझा उतरता है और एनएच को पार करता है। एनएच पर घुटना पर पानी लग जाता है तो उस पानी को तो अरेस्ट करना होगा ना, ताकि यहाँ से सीधे वो नदी में चला जाए, लोगों के लिए विपत्ति का कारण नहीं बने। मानगो के नीचे में जो नीचे बसे हुए इलाके हैं उन इलाकों में जल जमा हो जाता है, पानी नहीं निकलता है। और दलमा जब है तो दलमा का विकास होना चाहिए। दलमा के साथ यहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकूद की गतिविधियाँ शुरू होनी चाहिए। दलमा पहाड़ पर मैंने कहा था कि जो ऊंचे ऊंचे जो रंग बिरंगे फूल वाले जो बड़े पेड़ होते हैं जिनको रांची में, जमशेदपुर में कई जगहों पर लगाया गया है, एक कतार से ऊपर उनको लगवाइए, फूलेंगे तो पूरी घाटी एक सुंदर दृश्य दिखाई पड़ेगा। तो एनएच के साथ साथ दलमा का भी विकास हमको कराना पड़ेगा। एनएच का काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एनएच का काम ठीक रहता तो लोग सड़क पर नहीं पहुँचते, आप लोग सवाल नहीं पूछते। छठ के बाद मैं लगूंगा इसका काम ठीक करा। गोलमुरी की रहने वाली मजरी का कहना है, मेरे पति इंद्रपाल सिंह से 2003 को हमारा प्रेम विवाह हुआ था। पिछले 2 साल से हम लोग अलग रह रहे हैं। हमारे 2 बच्चे हैं। पति शराब विक्रेता है। हम न्याय के लिए एसपी सर के पास आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा माधवी नाम है सर। पति का क्या नाम है? इंद्रपाल सिंह। कितने बच्चे आपके? 3 बच्चे हैं सर मेरे। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम 10 नंबर में रहते हैं सर। 10 नंबर बस्ती, गोलमुरी 10 नंबर बस्ती। कितने साल हो गए शादी को? सर 18 साल हो गए मेरा शादी को। हम इस आदमी को भोग भोग के तंग आ गए हर बार। कब से अलग है आप? पति से हम 2 साल से सेपरेट है सर। सेपरेट नहीं है, मैंने ये हमेशा हम लोग को कुछ ना कुछ डराना, धमकाना, मारपीट, ये हाल किया मेरा फादर का। हाँ, ये कल रात में मारा है लोहा का रॉड से, जबकि मेरे बच्चों को ना खाने को देता है ना उन लोग का पूरा भरण पोषण करता है। दोनों बच्चों को स्कूल से छुड़वा के बैठा दिया घर में, ऊपर से मेरे को घर में रहने नहीं देता है। मेरे को घर से बोलता है अगर ठीक है तुमको नहीं रखना है तो मेरे बच्चों को तो उसको सही तरीके से रखो। क्या करते हैं हस्बैंड आपके? सर वो शराब विक्रेता है सर, लेकिन उसको सिरगोड़ा थाना पूरे तरीके से दबा रही है इस बात को और पूरा सपोर्ट कर रही है उसको, पूरा सपोर्ट। मेरे पापा मेरे को छुड़ा रहे थे। हम अपने बच्चों को खाना देने के लिए घर जाते हैं सर, मेरे बच्चों को खाना पीना तक नहीं देता है। किसके साथ रहते हैं? बच्चे लोग आते जाते रहते हैं। मेरा घर सामने है, ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मीटर का दूरी पे मेरा ससुराल भी है और मायके भी है। तो बच्चे, हम ड्यूटी करते हैं तो हम ड्यूटी आते जाते हैं तो बच्चे मेरे आना जाना करते हैं बाप के पास। तो खाना के लिए जब वो पी खा के सो जाता है तो बच्चे खाएंगे कहाँ सर? तो माँ के पास आते हैं। कोई वो लोग को कोई किसी तरह का कोई बच्चों को बाप से कोई ये नहीं है। पढ़ाई लिखाई सबसे बड़ी चीज़ होती है। यहाँ किस लिए आए? हम सर एसपी साहब के पास न्याय के लिए आए सर। हमको बोला जा रहा है कि आप बार-बार हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं सर। मेरे को इतना धमकाया जाता है, सिरगोड़ा थाना टॉर्चर करता है सर, मेरे को, मेरा पूरा परिवार को पूरा टॉर्चर करता है। आप केस वापस ले लीजिए। पापा को क्यों मारा आपको? पापा मेरे को छुड़ाने गए थे सर, मेरे को मार रहा था कि तुम मेरे घर पे क्यों आई है। तो हम बोले हम तुमसे मिलने नहीं आते, हम अपने बच्चों के लिए आते हैं घर में। साथ में गए थे? नहीं, पापा जब घर में चिल्ला चिल्ली का आवाज़ आया ना तब मेरे पापा मेरे को छुड़ाने, आस पड़ोस का लोग बताया कि आपका बेटी को वो मार रहा है। मगर अगल बगल में नहीं है? हाँ, अगल बगल में ही है सर। मैरिज हुआ? लव मैरिज? लव मैरिज हुआ था। आज से 2003 में शादी हुआ था सर।
तो हमेशा मारपीट आपके साथ? हमेशा सर, ये कोई नया चीज नहीं है, नया चीज नहीं है सर। छाया दिगा का कहना है, मेरी बच्ची प्रतिज्ञा दिगा जो 8 साल की है, मिट्टी में खेलने के कारण चोट लग गई। 4 बच्चे को चोट लगी है। मैं 2 बच्चे को लेकर MGM अस्पताल इलाज के लिए लाई हूँ। क्या नाम है आपका? छाया दिगा, छाया दिगा, छाया दिगा, छाया छाया दिगा। बच्चा का क्या नाम है? बच्चा का नाम प्रतिज्ञा दिगा। उम्र? उम्र 8। प्रतिज्ञा दिगा का उम्र 8। क्या हुआ, कैसे लगा चोट? चोट लगा मट्टी से, गड्ढा में मट्टी आन के जा रहा है, उसी पे चोट लगा है। गिर गया? हाँ, मट्टी गिर गया ऊपर। कैसे गिरा? कूदने के गए थे, मट्टी लेने के जाए थे, तो लेने पर घास खा गया मट्टी, उस पर जाकर। क्या मट्टी काहे के लिए लेने जाता है? मट्टी यही दिवाली घर बनाते जा रहा है। दिवाली हाँ घर? हाँ, उस पर के लेने जाता है तो मट्टी गिर गया। क्या खेलने के लिए दिवाली घर के लिए मट्टी या बेचने के लिए? नहीं, खेलने के लिए। नहीं, वो बनाने के लिए। मट्टी का बनाने हाँ, के घर लिए? में बना के लिए। दिवाली घर? हाँ, उसी में कितना बच्चा को लगा? 4 बच्चा को लगा। अभी यहाँ पर 2 बच्चा है। बिस्टुपुर बर्फ फैक्ट्री के सामने फल विक्रेता ने फल गोडाउन में बच्ची को ले जाकर गलत करने का प्रयास किया। बच्ची की उम्र 10 साल बताई जा रही है। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या मामला क्या है? क्या बच्चा लोग गलत करता है, घर में वो अंदर घुसा गया साला रूम में अपना। क्या नाम है उनका? करतू नाम है उसका। क्या करते हैं वो फल उल का धंधा करता है, बेचता उसका। कितने छोटी बच्ची है? 10 साल का है मेरा, 10-11 साल। फिर अभी वो बच्चे कहाँ हैं? थाना गई है और आदमी को थाना लेके गया। आपका नाम क्या हुआ? सुब्राती। कहाँ रहते हैं? बर्फ फैक्ट्री में रहते हैं। दिल्ली से लौटे दंपति रात को थक कर सो गए थे। सुबह उठकर देखा तो उनकी छत में अटैची फेंकी हुई थी। कमरे में जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। इनका कहना है लगभग 5 लाख तक की चोरी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक्चुअली हम लोग 2 महीना के बाद दिल्ली से कल 6-7 के बीच में शाम में वापस आए। तो आए ऊपर में सारा सामान वगैरह ऊपर ले आए। नहीं ठीक है। सारा सामान वगैरह लेकर ऊपर आ गए। रात में खाना वाना खाकर सो गए। सुबह में कुछ पता नहीं चला। हमारे यहाँ जो स्टाफ है मेरा, वो छत पर गया, बोला कि आपका ये छोटा वाला अटैची ऊपर में खुला हुआ फेंका हुआ है। तब हम लोगों को शंका हुआ कि कोई चोर घुस गया है। चेक किए रूम में जाके तो जो 2 बड़ा अटैची, एक मेरा एक मेरे वाइफ का था और एक मेरा छोटा अटैची। सामने ड्रेसिंग टेबल पर पर्स था मेरा, वाइफ का बड़ा पर्स था। ये 4 चीज़ जो है सो मिसिंग था। अटैची में क्या क्या सामान था जो रात को? अटैची में वाइफ का बहुत सारा कपड़ा था, ऑर्नामेंट्स था, गला का चेन था, कान का टॉप्स था, घड़ी था और कपड़ा वगैरह था, अंगूठी था। लमसम कितना का होगा सामान? वो सब सामान लगभग 4 से 5 लाख के बीच का टोटल सब सामान गया है। थाना को बताएं? हाँ, थाना प्रभारी को हमने फ़ोन से सूचित किया है। थाना से एक अफसर और 2 सिपाही भी आए थे, देख कर गए। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के विमल बैठा ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में MGM और सदर अस्पताल में अनुसूचित और जनजाति के लोग कार्य करते हैं। सरकार ने 154 लोगों को निकाला है। इनका कहना है लोगों को न हटाया जाए। आज हम लोग उपायुक्त जी से मिलने के लिए आए हैं जमशेदपुर में MGM और सदर, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग और काफ़ी लोग कार्य कर रहे थे, उनको हटाने का काम झारखंड सरकार द्वारा किया जा रहा है। अभी कल के पेपर के माध्यम से और आज के पेपर के माध्यम से ये मालूम चल रहा है कि लगभग 154 लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग पूरे कोरोना काल में लगातार ये प्रयास किए कि हम लोगों का जान कैसे बचाएं, अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपना जान तक कुर्बान करने के लिए वो खड़े रहे, वैसे लोगों को आज झारखंड सरकार बाहर करने का काम कर रही है, उनको नौकरी से हटाने का काम कर रही है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम लोग डीसी साहब के पास यही मांग करने के लिए आए हैं कि जो लोग लगातार पूरे कोरोना काल में अपनी जान की परवाह ना करते हुए काम किए, उनको हटाने का काम मत करिए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पुनः उनको स्थापित किया जाए और उनको रोजगार दिया जाए। अन्यथा अगर घर से बाहर या आप उनको खंड के लिए
परेशान करेंगे तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा कड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। हम वही उम्मीद से डीसी साहब के पास में आए हैं कि इनको पुनः स्थापित किया जाए और इनको सही रूप से ध्यान दिया जाए कि यही लोग जो बचाने का काम कर रहे हैं, जो पूरे भारत माँ के सम्मान को बनाने का काम कर रहे हैं, वैसे लोगों का सम्मान को बचाइए, उनके पेट पे लात मत मारिए, उनको जान बचाने का काम करिए। धन्यवाद। विमल बैठा, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा, जमशेदपुर। विश्वराज एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी ने काम बंद करने की चेतावनी दी है। यह कंपनी पानी फिल्टर करके लगभग 30,000 घरों में पानी पहुंचाती है। कर्मचारी का कहना है, हमें अगर हमारा पैसा हमारे अकाउंट में नहीं मिला तो हम काम बंद कर देंगे। काला बिल्ला हम लोग 16 तारीख से लगाए हुए थे, अभी तक आज का डेट 5 तारीख है, अभी तक हम लोग काला बिल्ला लगा के काम कर रहे थे। ये लोग खाली हम लोग को बोल के जा रहा। दुर्गा पूजा में बोनस देने का बात हुआ था, दुर्गा पूजा में भी नहीं दिया गया। ये लोग बोल रहा है हम लोग को सरकार की तरफ से पैसा नहीं मिला है, हम लोग नहीं देंगे बोनस, नहीं देंगे। डायरेक्ट वैसे ही बोल दिया। रवीश है हम लोग का HR डिपार्टमेंट का, उससे बात हुआ था, वो बोल दिया हम लोग को नहीं देंगे जब तक हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा। विश्वराज एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ का है ये कंपनी? ये कंपनी पुणे का है, नागपुर, महाराष्ट्र। कितने कर्मचारी आप लोग? 56। आज क्या किया? आज हम लोग काला बिल्ला उतार दिए हैं, काला बिल्ला उतार के सब रखा हुआ है यहाँ पे देखिए नीचे। और कल अगर पैसा नहीं आता है हम लोग का अकाउंट में, परसों प्लांट सुबह 6 बजे से प्लांट बंद, जब तक पैसा अकाउंट में नहीं आएगा पूरा मानगो में बंद हो जाएगा। पानी सप्लाई नहीं होगा। 25 से 30,000 घर है। कब तक बंद करके? जब तक पैसा नहीं आएगा। और पब्लिक इसका जिम्मेदार हम लोग नहीं है, इसके जिम्मेदार विश्वराज एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग पानी को फिल्टर करके पानी को सप्लाई करते हैं, जन तक पहुंचाने का कार्य। सब कर्मचारी। हाँ, आप लोग बोनस का मांग करते हैं? हाँ, बोनस है। लीव का पैसा 3 डेज का बचा हुआ है। पेमेंट स्लिप आज तक हम लोग को नहीं मिला, करीब जनवरी से लेके अभी तक का कोई पेमेंट स्लिप नहीं है हम लोग के पास। और एरियर का पैसा जो सरकार बढ़ाई है, अप्रैल से जो बढ़ाई है, वो पैसा हम लोग को अभी तक नहीं मिल रहा है। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम विश्वनाथ रॉय है। जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ठंड का एहसास अब होने लगा है। वहीं लोग सुबह शाम आग का सहारा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस साल नवंबर से ही ठंड लोगों को एहसास दिला रही है। उन लोग क्या कर रहे हैं? फिलहाल हमारे क्षेत्र में ठंड का काफ़ी ज़ोर शोर असर पड़ा हुआ है और हम सब ग्रामवासी कहीं से ना कहीं से थोड़ा बहुत लकड़ी जुगाड़ करके आग के सामने में डेली शाम या सुबह में थोड़ा बहुत बैठते हैं। तो हमारा कहना यह रहेगा कि कोई भी विभाग से हो, चाहे वो अंचल से हो, चाहे वो PDO साहब से हो, चाहे वो प्रशासनिक विभाग से हो, हर गली चौराहे पे कुछ लकड़ी का इंतज़ाम किया जाए ताकि हम सभी ग्रामवासी ठंड से काबू पाए। जमशेदपुर पोर्ट का ग्वालीकाटा पंचायत में मध्य विद्यालय दूधकुंडी में शिक्षक द्वारा बच्चे को कलम की जगह कुदाली और गैता पकड़ा दिया गया। अब छोटे छोटे बच्चे को शिक्षक द्वारा विद्यालय में बुलाकर बागवानी करवाई जा रही है। ये घास सब उठा के फेंकेंगे और पेड़ लगाएंगे, फूल। अच्छा, कौन बोला आप लोग करने के लिए सब? सर। रोज करते हैं आप लोग? रोज नहीं। आपके विद्यालय के हैं? तो आज क्या कर रहे हैं सब? ये अभी बागवानी के लिए तैयारी हो रहा है। बागवानी के लिए? तो लॉकडाउन में बच्चों को भी बुलाना है क्या? बच्चा को नहीं बुलाते हैं, तो ये ऐसे जैसे इधर घूम रहे थे तो उन लोग को बुला लिया। अच्छा। हम सदस्य हैं इस स्कूल में। एक्चुअली बच्चा को यही कराया जा रहा था कि थोड़ा सा पौधा लाना है फूल का, उसी में लोगों को सफाई कराया जा रहा था यहाँ से। उसका कितना साल का बच्चा है? वही 10-12 साल का बच्चा है, 5-6 क्लास में पढ़ता है बच्चा। तो आपको नहीं लगता कि इतना हार्ड लेबर करा रहा बच्चा लोग को कुड़ा लेके? थोड़ा बहुत ऐसा तो आज बच्चा लोग को, बड़ा बच्चा लोग नहीं आया ना, तो लोग से थोड़ा बहुत करा ले। आज पौधा लाना है तो फिर पौधा सब। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।